घर में पड़े हुए हैं बैंगन और लेमन, तो बनाइए ये कमाल की रेसिपी। यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना कि जो बैंगन नहीं भी खाना पसंद करते वो भी मांग मांग के खाने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस रेसिपी को बनाए रमज़ान मुबारक में या फिर डिनर में, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करें। इस मज़ेदार सी बैंगन की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए हैं बैंगन। सबसे पहले हम बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बाउल, इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, जो कि हमारे पास दरदरा सा पीसा हुआ है। हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर, अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसमें शामिल कर देंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है मज़ेदार टेस्ट के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। तो अब हम ले लेंगे जी लेमन, जो कि हमारे पास 1 अदद बड़े साइज़ का था। इसका जो रस था ना, मतलब जो जूस था, वो हमने निकाल लिया है और ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यकीन करें इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ना कि जो बैंगन नहीं भी खाना पसंद करते वो भी मांग मांग के खाने वाले हैं। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर, 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे चिली सॉस और अब दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एकदम मसालेदार सी, चटपटी सी ये हमारी स्टफिंग सी बनेगी। तो यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है, इसे करेंगे साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 अदद बैंगन ले लिए हैं और कुछ इस तरह से जिसके डंठल होते हैं ना साइडों पे, वो आपने रिमूव कर लेना, डंडी को आपने रिमूव नहीं करना। अच्छा, अब हम सेंटर से कट कर लेंगे नाइफ की मदद से और 2 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे बैंगन को, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरे बैंगन को भी कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमने सभी बैंगन की कटिंग कर लेनी है। तो सभी बैंगन की कटिंग करके मिलते हैं। सभी बैंगन की कट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से बैंगन के अंदर कट्स लगाने हैं। कट्स आपने अच्छी तरह से डीप लगाने हैं, इतने भी डीप नहीं लगाने कि आपके बैंगन जो है वो टूट जाएं। तो कुछ इस तरह से आपने अच्छी तरह से बैंगन्स को कट लगाना है। कट लगाने का मकसद क्या है कि जो हम मसाला ऐड करेंगे ना, वो बैंगन के अंदर तक अच्छी तरह से जाएगा, फ्लेवरफुल बनेगा अंदर से भी ये बैंगन। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये स्टेप आपने थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बैंगन जब कट हो जाते हैं तो उसके बाद ये काले कलर के हो जाते हैं, रंग चेंज कर देते हैं। तो अब जल्दी से हम इनको मसाला लगा लेते हैं टाइम को वेस्ट के बगैर। कुछ इस तरह से जो हमने कट लगाए हैं ना, इसके अंदर आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मसाला फिल करना है। मसाला आप जितनी अच्छी से लगाएंगे ना, मसाला मतलब कि इसके अंदर जाएगा, तो तभी आपके बैंगन जो है वो अंदर से भी टेस्टी से, जूसी से और मज़ेदार से बनेंगे। तो कुछ इसी तरह से हमने बैंगन के अंदर अच्छी तरह से मसाला लगाना है। कट लगाने का मकसद यही था कि जो हम बैंगन मसाला लगाएं वो एकदम परफेक्ट किस्म का जाए। तो इस बैंगन का पर मसाला जी लग चुका है बहुत ही अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। लीजिए, माशाल्लाह से हमने सभी बैंगन पर अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। तो चलिए आइए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो बैंगन्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है जी तवा। अगर आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तवे पर जो है ये ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा फ्लेवरफुल से बनते हैं। तो इसके लिए हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और कुछ इस तरह से हमने कुछ बैंगन ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। इस तरह से आपने हल्की फ्लेम रखते हुए इन बैंगन्स को फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट से, मज़ेदार से हो जाए। तकरीबन इन्हें फ्राई करने में आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैंगन भी ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमारे तवे पर जगह थी। आपने इन बैंगन्स को हल्की फ्लेम रखते हुए फ्राई करना है, जैसे कि ये अंदर से भी सॉफ्ट से हो जाएंगे, मज़ेदार से हो जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि जब आप तवे पर फ्राई करेंगे ना, तो इन पर ऑयल भी बहुत कम लगेगा, मतलब कि कम ऑयल में आपके फ्राई बैंगन बन जाएंगे। इस तरह से आपने हल्का हल्का ने प्रेस भी करना है, जैसे कि मज़ेदार से फ्राई हो। इंशाल्लाह से जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो यकीन करें आप खाते ही रह जाएंगे बैंगन को। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार से ये फ्राई बैंगन बनते हैं।
और जो बैंगन नहीं भी खाना पसंद करते हैं ना, वो भी मांग मांग के खाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से चटपटे से होते हैं। और जैसा कि आपने देखा, हमने स्टफिंग भी एकदम चटपटी और मज़ेदार सी मसालेदार बनाई है। तो इसी तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा इन्हें पलटना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अब माशाल्लाह से हमारी ये बैंगन हो चुके हैं जी फ्राई। अब इन्हें निकाल लेंगे टाइम को वेस्ट किए बगैर प्लेट में। तो लीजिए, एकदम चटपटे मज़ेदार से ये हमारे तवा फ्राई बैंगन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने टेस्टी, कितने मज़ेदार से बने हैं। रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जब आप भी तवा बैंगन बनाएंगे तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मैंने यहाँ पर इसे पराठे के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो रोटी, नान, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो, आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। और आप इनको जो है वो अफ्तारी में भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग रोटी भी खाना पसंद करते हैं अफ्तारी में। तो जब आप ये बनाकर खाएंगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के। अगर आपको मेरी इजी तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।